हकीकत सत्य है, ये बात तो सत्य है बिल्कुल। और राशि गिनाओ तो भी उल्टा मान लेंगे। क्या हुआ राम? पतंजलि में लिखा है, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर भोगा। पहले किए हुए कर्म से ही जन्म आयु वे भोग होते हैं। पहले करियोड़ा कर्म है उनसे ही जन्म होता है। अब कोई जन्म चाहे कि मेरा जन्म तो अमुक अमुक अरबपति के यहाँ हो जाता तो कितना अच्छा था, जन्म अपने चाहने से नहीं होता। पहले किए हुए कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म होता है। क्षत्रिय कुल में, ब्राह्मण कुल में, वैश्य कुल में। तो अपने कर्म पहले किए हुए हैं और जिनके साथ वादा किया हुआ है, जिनके कर्मों का लेन देन है, उन्हीं के यहाँ जन्म होता है। हे भगवान, मैं तो शूद्र कुल में क्यों जन्मा? तो तेरे कर्म थे और वही उन्हीं से कोई संपर्क था और इन्हीं से कोई लेन देन था, इसलिए शूद्र कुल में जन्मा है। इसलिए कड़ी से कड़ी कर्मों की जुड़ती है भाई, ये तो मानना ही पड़ेगा। एक आदमी ने बोला कि अरे यार मुकेश अंबानी के यहाँ जन्म जाते तो कैसा था? अरे मुकेश अंबानी के यहाँ जन्मने वाला भी देख लो, वो अगर वहीं विवेक नहीं है तो फिर खा खा के मोटे हो जाओ, चलना में भी जन्म लेने से नहीं है, आदमी कर्म से बड़ा होता है। जन्म किसी का कहाँ हो जाए उनसे क्या हो जाता है? ना ना, कर्म से बड़ा होता है। आदमी जैसा कर्म करे उसके अनुसार है जो वो आदमी बड़ा होता है। और बड़ा हो के कहाँ जाएगा? बड़ा होके ईश्वर से तो बड़ा हो नहीं सकता, गुरु से बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए संतुष्टि धारण करके और अपने आप में जो जितना परमात्मा ने विधान लिखा है वर्णा अनुसार कर्म के, वो कर्म करता जाए सत्यता से, उसी में आदमी संतुष्ट रहता है। किसको बता रहा है? क्योंकि अरबों खरबों मनुष्य हैं, सभी चाहेंगे कि मेरे को वो जाने, मेरे को ये जाने, वो जाने। क्यों बता रहे हो? क्या जानना है? अपन स्वयं अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए सत्कर्म करें। बताने के लिए जाओगे तो तब तो भाई ये फिल्मों वाले भी बहुत बताते हैं। और तो और क्या, टिकटॉक पर भी वही प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे प्रसिद्ध होने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। कर्म व्यक्ति करेगा, अच्छा कर्म शास्त्र विधान से, उसी में शांति मिलती है और आयु मिलती है, वो भी कर्म के अनुसार। उम्र, कोई तो 100-125 साल जीते हैं, कोई 80-90 तक आराम से चले जाते हैं, कोई 60 में चले जाते हैं अच्छा काम करके, और कोई भाग्यशाली और अच्छा संसार में ने ईश्वर सत्ता का साक्षात्कार करके चाहे उतनी उम्र तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं साक्षात्कार करके। चाहे उतनी उम्र तक रहते हैं वो, चाहे तो वो 500 साल, चाहे तो 100 साल, चाहे 32 साल। शंकराचार्य 32 साल रुके संसार में, महानतम तीर्थों की स्थापना, मठों की स्थापना और सत्कर्मों की स्थापना, सतशास्त्र का प्रचार करके गए। या विवेकानंद की तरह 40-42 साल में ही जो संसार से प्रस्थान कर गए, पर महानतम कार्य करके गए। या फिर 200 साल जिए हैं नाथ जी महाराज, शिवनाथ जी महाराज, तो वे भी महानतम पुरुष। कबीर साहब 125 साल, तो वे भी महानतम पुरुष। 1400 साल तक रुके हैं कई कई, चांगल देव ऋषि जैसे, फिर बाद में सत्पुरुष मिल गए तो महान हो गए। तो ये कोई मान बनने के लिए मान नहीं हुए, वे तो भजन करते अपना आप दुनिया ने कह दिया, वो कह दिया बस। तो आयु जो मिलती है वो भी कर्म के अनुसार मिलती है। भोग, भोग का अर्थ है विषय वासना, संसार के ऐसा राम पद पदार्थ, ये भोग, वो भी प्रारब्ध के अनुसार, कर्म पहले किए हुए उनके अनुसार मिलता है। भोग की चाहना है, खाने पीने ऐसा आराम की सुख सुविधा पदार्थों की, तो वो मिल जाएगा। तपस्या की भी है तो उनको मिल जाएगा। पद पदार्थ माना एमएलए एमपी बनना, राज करना, वो भी मिल जाता है, चाहे वैसा भोग मिल जाता है। तो भोग भी पिछले कर्मा अनुसार ही मिलता है।
और कईयों को बिल्कुल नहीं मिलता है, बेचारे ऐसे ही तोटा में जन्मते हैं, तोटा में ही चले जाते हैं। हीन बुद्धि लेके जन्मते हैं, हीन बुद्धि से ही चले जाते हैं। आत्मा में टिक के देखो, सच में आत्मा सर्वव्यापक है, तो पापी में भी है, धर्मात्मा में भी है। चिंटी से लेके ब्रह्मा तक वही आत्मा, वही एक ही आत्मा काम करती है। सती मूले तद्विपाको जात्युर आयुर्भोगा, जात्यायुर्भोगा। रजब जी महाराज कहते हैं, घोड़ा छूटा और दिसी पंखी आया बीच, जब कहिए कौन सो भाग्य वेगी मीच। जैसे कोई खेत की रखवाली करते हैं, घोड़ा छोड़ते हैं और दिशा में छोड़ा रहे, एकदम पक्षी बीच में आ गए, मर गया, तो वो अब कर्म किसको लगा? उसने तो छोड़ा घोड़ा खेत की रखवाली के लिए, लेकिन पक्षी बीच में आ गया, तब के किसको? तो भाग में लिखी हुई उसकी मृत्यु हो गई, तो कर्म लागू नहीं होगा उनको। बिल्कुल पिछतावा तो करना पड़ेगा, लेकिन जो कर्म दंड के भागीदार वो नहीं हो पाते, फिर जानबूझ के मारे वो होते हैं। जैसे रास्ते रास्ते जा रहे हैं, कई गाड़ियां निकल गई, लेकिन आपकी गाड़ी के नीचे खरगोश आके मरा, तो कौन सा? ये तो प्रारब्ध उसका भाग्य था, उसकी मीच लिखी हुई थी, इसलिए मर गया खरगोश। गौ, कुत्ता, खरगोश, ये कई गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, तो उनके लिखा हुआ है भाग्य में, इस तरह से जाना तो चले जाते हैं। पछतावा जरूर करना चाहिए, अरे मेरी गाड़ी के कारण खरगोश मर गया, गौ मर गई। तो यहाँ रजब जी महाराज कहते हैं, घोड़ा छूटा और दिसी पंखी आया बीच, रजब कहिए कौन को भाग्य हो गई मीच। कर्मों के बस जीव है कर्म रहित ब्रह्म, जहाँ आत्मा ता परमात्मा दादू भागा ब्रह्म। कर्मों के बस जीव है, कर्म रहित केवल ब्रह्म है, परमात्मा है। कर्म रहित तो केवल ब्रह्म परमात्मा, उसके अलावा कर्म रहित कोई नहीं है, कर्म लागू रहते हैं। जहाँ आत्मा ता परमात्मा दादो भागा ब्रह्म, जहाँ आत्मा है वहां परमात्मा है। दादू दयाल महाराज कहते हैं, ब्रह्म भाग गया, ब्रह्म दूर हो गया उनका। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा ये मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बन गया, शरीर बाद में बना। अचंबा ये है कि मन धीरज नहीं बांधता, धैर्य धारण ही नहीं करता मन। इतना इतना भगवान पर भरोसा, भगवान की कतार सब चलती, फिर भी कि मन धीरज नहीं धारण करता, मन है जो कल्पनाओं में जाता है। तुलसीदास महाराज कहते हैं, प्रारब्ध पहले बना पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। रघुवीर जी का बोले भजन कर लो परमात्मा का। प्रारब्ध पहले बना है, पीछे शरीर बना है, तो जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना वो नहीं होगा। तो चिंता किस बात की, टेंशन किस बात की, किसी बात की नहीं रखनी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंच एतानि ही सृजन्ते गर्भस्थ येव दहिना। आयु कर्म धन विद्या व मृत्यु, 5 माता के गर्भ से ही रचना होने के बाद प्राणी का जन्म होता है। उम्र पहले लिख दी गई, कर्म कौन सा मिलेगा वो लिख दिया गया, धन धन कितना है वो पहले से ही जो तय रहता है, विद्या कितनी मिलनी है वो पहले से ही तय रहती है, और मृत्यु मौत आनी है ये भी है जो पहले से रहती है। कोई आदमी मरना चाहे बच जाओगे भाई किसी तरह से, के कारण दुख पाना पड़ सकता है। मरना क्यों चाहते हो? जो परमात्मा ने भेजा है, जितना श्वास लेना है उतना लोगे, और मरना ही चाहते हो तो फिर तो ऐसा मरो। मरो है जोगी मरो, जो मरण है मीठा, तिस मरणी मर मिटो, जिस मरणी मर गोरख दीटा। कैसे मरना है? योग क्रिया करके, सांसों को बस में करके, त्रिकुटी में से रास्ता खोल के, आकाश मंडल से होते ब्रह्मरंध्र की तरफ जाके मरो। मरना ही है तो ऐसा मरो, जेर खाके, फांसी खाके, और कुछ खाके वाले मर जाएं। अरे ये तो नरक कुंड में जाने का रास्ता है। मौत को ही प्राप्त करना है, तब तो ऐसा मरो है जोगी जो मरण है मीठा। मिठास बस उस मरने में, एकदम श्वास धीरे 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 सांसों सांस स्मरण किया, श्वास को स्थिर किया, और उस और बस मरना तो ये मरो। इस मरने में कल्याण है। बुंडो अपनो भाग सब चौका संसार में, रोश ने किनसु राग चूक कर्म में चक्रिया।
चक्रिया कवि कहते हैं कि सारी जो चूक है कर्मों के अनुसार है। लोग अपने कर्मों को दोष देते हैं या और किसी को दोष देते हैं, तो ये नहीं है, बस भाग्य कर्म ये खेल खेलते हैं। भाग्य अनुसार कर्म अनुसार ही सब मिलने वाला होता है। प्रारब्ध में जो लिखा हुआ वही होके रहता है। चक्रिया कवि कहते हैं, भूंडो अपनो भाग सब चोखा संसार में, रोष ने किनसु राग चूक कर्म में चक्रिया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर रेखा कर्म की कबू ने मिटी है राम, मेटनहारा समरत है समझ किया है काम। मेटनहारा राम जी हैं, पर समझ करके काम करे तो मेट देते हैं। कर्म की अंक, कर्म के जो कु अंक है ना, उसे परमात्मा मिटा देते हैं। पर समझ के काम करने की है जो यहाँ शर्त लगा दी, समझ करके काम करो। क्या लिखा है महापुरुषों ने? कर्मों की गति बड़ी निराली है। सब नदियां मीठा जल भरिया, सागर कई गुण खारी। सागर कैसे खारा है? सारी नदियां मीठी बह रही है, पर ये कर्मों की गति है अलग अलग।
सुंदर नयन दिया मृगा को वन वन फिर उजाड़ी, वन में उजाड़ता फिर रहा है मृग, सुंदर नयन दिया है, इतना अच्छा नयन, लेकिन वन में घूम रहा है। यही कर्मों की गति है। मूर्ख मूर्ख राजा किन्ना पंडित फिरे भिखारी, पंडित जो अच्छे ज्ञानी हो तो भिखारियों के तरह बिन फिर रहे हैं, और मूर्ख मूर्ख राजा बनाए हैं। सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतन भारी। तो सत्य राम, दादू राम, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। द्रौपदी बेटा और इसमें पूनम, प्रेम सभी जुड़े हैं, दिनेश इत्यादि, सबको राम राम, सत राम।